आप जो ये वीडियो अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्रेम बहुत कुछ कहती है। कम से कम अब बंगाल की राजनीति के जानकार तो यही मानते हैं। इसलिए अब ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वप्ना बर्मन को चुनाव में टिकट देंगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माटीगाड़ा के कार्यक्रम में मंच पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्वप्ना बर्मन का सम्मान किया था, कुछ इस तरह का अवसर उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत कम ही देखा जाता है। या तो मुख्यमंत्री बहुत ही गुस्से में होती हैं या फिर उदासीन। कम से कम सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल में यह पहला अवसर था जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी प्रफुल्लित मुद्रा में किसी शख्सियत का ऐसा सम्मान कर रही हो। इससे पहले पिछले साल मुख्यमंत्री ने कोलकाता में क्रिकेटर ऋचा घोष का भी सम्मान किया था, लेकिन तब वह ताजगी और गर्माहट नहीं दिखी थी। कम से कम बीजेपी का आरोप तो यही था। सिलीगुड़ी में डॉक्टर शंकर घोष ने तो एक कदम आगे बढ़कर यह तक कह डाला था कि मुख्यमंत्री ने ऋचा घोष का अपमान किया है। There will only be one insignia. जिन लोगों ने मंच पर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रफुल्लित मुद्रा में एथलीट स्वप्ना बर्मन को खदा पहनाते देखा, वह भी मंत्रमुग्ध रह गए। मजे की बात तो यह है कि यह खदा सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव का था, पर मुख्यमंत्री ने स्नेह के भाव से गौतम देव के गले से खदा निकलवाया और उसे स्वप्ना बर्मन के गले में पहना दिया। उन्होंने ऐसा करके सबका दिल जीत लिया। स्वप्ना बर्मन भी काफी प्रफुल्लित नजर आ रही थी। अब इसको लेकर ही उत्तर बंगाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म हो गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस तरह से यूं ही किसी को खदा पहनाते नहीं देखा है। जरूर कोई ना कोई बात जरूर है। कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्वप्ना बर्मन को उत्तर बंगाल से चुनाव लड़वा सकती हैं। लोगों की चर्चा यह भी है कि आखिर स्वप्ना बर्मन में ऐसा क्या है जिसे मुख्यमंत्री जीत की गारंटी मान रही हैं। स्वप्ना बर्मन एक मशहूर एथलीट है, जलपाईगुड़ी की रहने वाली हैं। जलपाईगुड़ी के नजदीक घोषपाड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। वह बेहद गरीब परिवार में पली बड़ी हैं। उन्होंने 2018 में आयोजित एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले 2017 में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्थलॉन में पहला स्थान प्राप्त किया था। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। स्वप्ना बर्मन हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार भी जीता है। इस तरह से स्वप्ना बर्मन एक मशहूर हस्ती हैं और नौजवानों में उनका जबरदस्त क्रेज है। इसी के आधार पर चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री संभवत स्वप्ना बर्मन को विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन राजनीतिक जानकार और विश्लेषक मानते हैं कि स्वप्ना बर्मन राजवंशी परिवार से आती हैं और उत्तर बंगाल में राजवंशियों की एक अच्छी खासी आबादी है। इसलिए स्वप्ना बर्मन के जरिए मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल में राजवंशियों को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। जो भी हो, चुनाव से पहले इस तरह की संभावनाएं और कयास लगाए ही जाते हैं। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। फैसला तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही करना है। बहरहाल सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल में स्वप्ना बर्मन के राजनीति में प्रवेश को लेकर चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म है। इसी पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि यह खबर समय के प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।